तुम में से किसी को इस औरत ने पहचाना तो नहीं? नहीं उस्ताद, हमने इसका मौका ही नहीं दिया। हाँ, मौका तो सिर्फ तुमने पिस्तौल निकालने का दिया था। बड़े चौकस। उस्ताद जी, आज शर्मिंदा ना करो, हम बथेड़े जलील हो चुके हैं। फिर भी एहतियात का तकाजा ये इस्लाम है। तुम लोग दुश्मनों के लिए गायब हो जाओ, छप्पर हो जाओ। अगर तुम में से किसी एक की भी शनाख्त हो जाएगी, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या मुश्किल? उस्ताद जी, हम उधर जहीड़े वाले डेरे में ना छुप रहे हैं 15 रोज के लिए। हाँ, वो ठीक है। शहर से दूर भी है और महफूज भी। ये अपनी मनहूस शक्लें लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। चलो ठीक है, चलो। अख्तर बाबू, आओ यार, तुम जाओ सलामत, मैं नहीं जा सकूंगा। जाता क्यों नहीं? मैं नहीं जा सकता, मेरे घर पे वालिद और बहन। इतनी आसान नहीं होती, इतनी बड़ी पत्थर की सेल रखनी पड़ती है, बहुत कुछ मारना पड़ता है यहाँ। क्या इधर? फिर भी आजकल मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। लामे जी साहब। तुम जाओ, इधर आओ। क्या? बैठो। दिल छोटा नहीं, दिल छोटा नहीं, क्या बड़ा? हाँ। थोड़ी सी कैलकुलेशन जो मैंने इस सिलसिले में की। अब देखो सही, रात अल्लाह ताला ने बनाई है आराम करने के लिए, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए। बजा बजा यासीन। जी साहब जी। अरे भाई, कहवा इधर ही ले आना। बहुत अच्छा। आई तो सही, ऐसी खूबसूरत रात में ये जो आप परसेंटेज, मॉडस ऑपरेंडी और ये तरीकेकार वगैरह का जिक्र ले बैठे हो, कजिया ले बैठे हो, तो सही ये बड़ी अनरोमांटिक सी बात है। तशरीफ रखिए आप। सही, ये अपना यूरोप में तो कारोबार की बातचीत को डिनर के बाद हराम समझा जाता है। ला हौला वला कुव्वत सरदार साहब, आपसे कारोबार की बात कौन कमबख्त कर रहा है? ऐसी बातें तो गैरों से की जाती हैं, आप तो इस घर के फर्द हैं। अब मैं समझता हूँ सही, मैं समझता हूँ खुदा न खास्ता आप मुझ पर बेइतबारी या इस वजह से तो ये बात नहीं कर रहे। देखना पड़ता है, कारोबार में लिखत पढ़त करनी पड़ती। मेरे अर्ज करने का मतलब सिर्फ ये था सही कि ये हिसाब किताब की बातें जो है ना, ये वकीलों को करने दो। हम क्यों खूबसूरत रात को ये जमा तफरीक की बकबक में ज़य कर दें सही। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तफसीलात तो वकील लोग तय कर ही लेंगे। मैं सिर्फ एक बात आपके नोटिस में लाना चाह रहा था कि हाँ जी हाँ, मैं समझता हूँ, इसका भी कर लेंगे बंदोबस्त। देखिए ना, इन्वेस्टमेंट तो बहरहाल होनी ही है। 2-4 महीने आगे क्या और 2-4 महीने पीछे क्या। yes. मैं ये चाह रहा था कि फेज 1 में अगर आपकी तरफ से 10-15 लाख की इन्वेस्टमेंट आ जाए तो इससे मेरा खासा बोझ हल्का हो जाएगा। इन दिनों स्टॉक्स की वजह से मेरी खासी रकम ब्लॉक रहती है, आप तो जानते ही हैं। या मैं कर लूंगा, इसका बंदोबस्त भी मैं कर लूंगा, आप खातिर जमा रखो। पहले कहवा पी लीजिए, रंग ज्यादा निकला है तो जायका खराब हो जाए।
जो हुकूम सरकार का। जी बीबी जी। देखो हम लोग ऊपर बैठे हैं, हमें कॉफी वहीं देगा। बहुत अच्छा। आप ऐसा बेईमानी ना करें आप। माशाल्लाह बड़ी ज़हीन है आपकी साहबजादी से। इनकी लाडली जऊई। अरे भाई हम कब इनकार करते हैं इस बात से, है हमारी लाडली हमारी बेटी। जी हाँ। खेल में बेईमानी भी खूब सबसे ज्यादा करती है और शोर भी ज्यादा मचाती है। ये तो बड़ी जहानत की बात है भाभी। बेईमानी करने वाला अगर खुद शोर नहीं मचाएगा तो दूसरे मचाने लग जाएंगे। खुद सवाल का जवाब देने से बेहतर होता है कि इंसान दूसरे पर सवाल कर दे भाभी। वाह साहब वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या पते की बात कही है सरदार साहब ने। क्यों बेगम? लगता है भाभी को हमारी बात से इत्तेफाक नहीं। ये बात नहीं भाई साहब, दरअसल इसका मतलब तो ये हुआ कि इंसान अपने चेहरे के दागों से तवज्जो हटाने के लिए आईने पर ही सही फहमी शुरू कर दे। बेगम आपकी इस फलसफियाना गुफ्तगू ने हमारे अच्छे से कहवे का जायका कसैला कसैला सा कर दिया। खुदा के लिए फलसफा नहीं चाहिए। अच्छा सही, मैं तो अब इजाजत लूंगा। मेरे सोने का टाइम हो गया ना। अभी से सरदार साहब, अभी तो 11:02 हुए। सही 11 बजे तो आधी रात होती है सी। भाई साहब कभी अपनी बेगम को भी यहाँ लाइए ना, ये भी तो उनका अपना घर है। भाभी हमारी औरतें दरअसल कुछ और टाइप की हैं। उन्हें ये शहर की महफिलों के आदाब नहीं आते। घर घर में बहुत खुश रहती हैं वो। अब आप भाई को देखें, मुस्तकिल बेईमानी किए जा रहे हैं। अरे भाई एक चपत लगाओ उसकी कन पटी। कभी तो आराम से बैठा करो ना भाभी ना, इनको शुगल करने दिया करो। ये रंग हैं इसी उम्र के। अच्छा सी, अब मैं इजाजत। अल्लाह हाफिज। फिर मुलाकात होगी ना। जा अच्छा 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 भाभी, अल्लाह हाफिज। खुदा अल्लाह अल्लाह। टाइम देख रहे हो? कहाँ से आ रहे हो सब? हैं? कहाँ से आ रहे हो? क्या मुसीबत है? मुझे सोने नहीं दोगे तुम? मेरी बात कर रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हो? रोज तुम यही सवाल पूछती हो, कोई फायदा है इसका? नहीं, आज की बात पूछ रही हूँ। आज कहाँ से आ रहे हो? कहाँ चले जा? क्या मुसीबत है? मुझे सोने दो इस वक्त। पानी गिरा दूंगी। ओहो, पानी क्यों पी रहे हो इतना? पता नहीं क्यों मेरा गला बहुत खुश्क हो रहा है। तुम्हारा तो जिस्म सारा ठंडा हो। एक ना एक दिन तो इसे ठंडा होना ही है। बकवास ना करो, खुदा के लिए तुम्हें मेरी कसम बता दो ना, कहाँ चले गए? सुबह जब उठूंगा ना तो सब कुछ बता दूंगा। इस वक्त मुझे सोने दो। कौन सी सुबह है? कौन सी सुबह? 5 बज रहे हैं इस वक्त। जागूंगा ना सुबह, सारी इंक्वायरी कर लेना। कभी कभी मुझे यूं लगता है जैसे मेरे तमाम अंदेशे बिल्कुल बेबुनियाद हैं। फिर एक वहम सा किसी कीड़े की तरह सरसराने लगता है मेरे दिमाग में। या इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। मैंने बड़े से बड़ा कदम बेधड़क होकर उठाया। बाबा जानी, शायद इसकी वजह यह है कि इस खास प्रोजेक्ट में आप अपने तमाम वसाइल एट स्टेक ला रहे हैं, या इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया है ना? हो सकता है, क्योंकि है भी
एक तरफ तो मैं सरदार साहब को बदगुमान नहीं करना चाहता और दूसरी तरफ आप काम शुरू कराएं डैड। मेरा ख्याल नहीं कि सरदार जहांगीर जैसा बड़ा और खानदानी आदमी कोई हैंकी पैंकी कर सकता। लेकिन डैड, बात यह कि उसका सोसाइटी में एक मुकाम है, एक स्टेटस है। You're simply mistaken, my son. जहां रकम का मामला हो वहां ये स्टेटस वगैरह ये सब चीजें बेमायने हो जाती हैं। इंसान को वापसी का रास्ता हमेशा खुला रखना चाहिए। तो फिर आपने क्या सोचा, क्या करेंगे? यही तो समझ में नहीं आ रहा। सरदार साहब बात इस तरह करते कि आगे बहस की गुंजाइश ही नहीं रहती। बाबा जानी, जब तमाम बातें कानूनी तौर पर तहरीरी मुआहदे की शक्ल में हो रही हैं तो इसमें घबराने की क्या बात? बरखुरदार, तुमने जिंदगी को सिर्फ किताबों में पढ़ा और पढ़ाया है। ये बातें आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी समझ में आएंगी। देखो, कानूनी मुआहदे के मुताबिक मेरी जिस रकम को तहफ्फुज दिया गया है वो असल रकम का 20% भी नहीं है, नॉट इवन 20%। समझा नहीं। मैं समझाता हूं तुम। हुकूमत हर कारोबारी सौदे पर मुख्तलिफ तरीकों से टैक्स वसूल करती है। तालिब भाई, मैं आपको बताऊं, देखिए सपोज हम गेन टैक्स से बचने के लिए एक किताए जमीन की रजिस्ट्री 50,000 में कराते, जबकि हमने बेची वो 2 लाख में। अब सपोज कि अगर दूसरी पार्टी मुकर जाती है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये सब करने की जरूरत क्या है? जरूरत है बरखुरदार, जरूरत है। जानते हो, बांस का पौधा एक रात में जितना बढ़ता है, आम का पौधा उतना ही बढ़ने के लिए कितना वक्त लेता है? कम से कम 6 महीने। बाबा जानी, बांस के और आम के पौधे में फर्क भी तो होता है। ओह, एक तो तुम बहस बहुत करते हो बरखुरदार। एक दफे तुम्हें पैसा कमाने की आदत पड़ गई ना, तो फिर बांस के पौधे पर आम उगाने का फन भी सीख जाओगे। नाउ कीप क्रैकिंग ऑन इट। बेगम साहबा, मेरा आपके पास आने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम चूंकि एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, इसलिए बजाय इसके कि हमारे इंटरेस्ट क्लैश करें और दोनों को परेशानी हो, हम एक दूसरे को अपने हदूद से आगाह कर दें ताकि कोई भी किसी के इलाके में ट्रेस पास ना करे। यकीन कीजिए मिस्टर गनी, मुझे आपकी गुफ्तगू का एक लफ्ज़ समझ में नहीं आया। कैसे इंटरेस्ट, कौन सा इलाका, कौन सा हुदूद और कैसी ट्रेस पासिंग? मैं तो एक मामूली सी फैक्ट्री ओनर हूँ, कपड़ा बनाकर बेचती हूँ और बस। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे किसी शिकारगाह में हदबंदियां बना रहे हो। आप इंकसार से काम लें तो ये और बात है। वैसे आपकी मिल हमारे मुल्क की पहली 4 बड़ी वुलन मिलों में शुमार होती है, और हम चूंकि इस लाइन में आने का इरादा कर रहे हैं, इसलिए जमाल साहब ने मुझे आपके पास भेजा कि आपसे बात करें। आप लोग बड़े शौक से इस लाइन में आए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इंडस्ट्री बढ़ेगी तो इससे पूरे मुल्क को फायदा होगा। वो तो होगा और होना भी चाहिए, लेकिन आपने ये जो कम कीमत पोशाक वाला चक्कर चलाया, आई एम सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये था जो आपने रेट्स रखे हैं इन पर तो कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मैंने मुनाफे की शरह 7% रखी है, आप 6% रख लीजिए। ये कैसे हो सकता है? आप 25% प्रॉफिट छोड़ के हम 6% कर लें? क्यों नहीं? ये भी तो देखिए कि इसमें फायदा कितना है। देखिए ना, लोगों को कपड़ा सस्ता मिल रहा है और हमारी प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। यस, एसपी साहब तशरीफ लाएं। हाँ, भेजिए। देखिए सही साहब, आप अपने वो क्या नाम बताया था आपने? जी, जमाल फारूक हमारे एमडी हैं। हाँ, उनसे कहिए कि वो भी इस लाइन पर सोचें। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। समी साहब, ये सईद गनी साहब हैं, जमाल फैब्रिक्स के सेल्स मैनेजर। हेलो सर, नाइस टू मीट यू। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। प्लीज सर बैठ। शुक्रिया। जी मिसेज अहमद, कैसे याद किया मुझे? जाहिर है मिस्टर समी, पुलिस वालों को क्यों याद किया जाता है? कोई खैर की खबर तो नहीं होती? या जाहिर है खैर की खबर तो नहीं होगी। दरअसल कुछ डाकू घुस आए मेरे घर में समी साहब कल रात। जी हाँ, 4-5 थे गालिबन। पहले उन्होंने मेरे दोनों मुलाजिमों की मुश्कें बांध दी और उन्हें कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद खिड़की फांद कर मेरे कमरे में आ गए। ओहो,
ऐसा हुआ कि 2 आदमियों के पास मेरा ख्याल है रिवॉल्वर भी थे। कमाल है, आप तो ऐसे मजे मजे से सुना रही हैं जैसे ये कोई फिल्म का सीन हो। जी फिर उन्होंने मुझसे सेफ की चाबियां मांगी। खासे वो वेल इन्फॉर्म लग रहे थे मेरे घर के बारे में। या जाहिर है इस किस्म के डाके अक्सर मुकम्मल इंफॉर्मेशन के बाद ही डाले जाते हैं। बस वो तो उनकी कमबख्ती समझिए आप एसपी साहब के, उन्होंने मुझसे चाबियां मांग ली। इधर मैंने चाबियां अलमारी खोली और जैसे ही उन्होंने मेरे हाथ में पिस्तौल देखा तो उनमें पैनिक फैल गई। इधर मैं पुलिस को टेलीफोन कर रही थी, उधर वो भागने की कर रहे थे। तो आपने उन पे फायर नहीं किया? अगर मैं ऐसा करती सईद गनी साहब तो शायद इस वक्त जिंदा ना होती। उनके पास भी हथियार थे, वो डेस्परेट होके कुछ भी कर सकते थे। ये आपने बिल्कुल ठीक मिसेज अहमद। रिपोर्ट तो मिस्टर समी मैंने उसी वक्त दर्ज करवा दी थी। आपको असल में मैंने इस वक्त इसलिए जहमत दी है कि आप मुतल्लिका थाने को जरा एक्टिव कर दीजिए। वैसे आप मुजरिम को शनाख्त कर सकती हैं? नहीं, उन्होंने चेहरे छुपा रखे थे। चेहरे की साख्त तो नहीं, लेकिन आंखों की साख्त, आवाज, कद काठ, मेरा मतलब है कि मुझे यकीन है कि आप उन्हें पहचान सकेंगी। कुछ नहीं कह सकती मैं, अलबत्ता कुछ कह रही थी शायद आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बस एक ख्याल सा आया था। किसी पर शुबा है आपको? नहीं नहीं नहीं, मेरी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, नहीं। अच्छा एक्सक्यूज मी, अच्छा मिसेज अहमद, मुझे आप इजाजत दें। अच्छा, खुदा हाफिज। अगर आप मुनासिब समझे तो जमाल साहब से एक मीटिंग कर लें। मेरा नहीं ख्याल मिस्टर सईद के इस सिलसिले में किसी मीटिंग की जरूरत है। बहरहाल लेकिन कम एनी टाइम, मैं 4 बजे तक दफ्तर में होती हूँ। तो कल 11 बजे मुमकिन होगा? हाँ ठीक है, 11 बजे, लेकिन 11 बजे के मतलब 11 बजे शाम। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा सर, खुदा हाफिज, फिर मुलाकात। जरूर जरूर। हाँ तो मिसेज अहमद, वो आप बता रही थी कि हेलो आबिद खान, हाउ यू? कहाँ होते हो जाने अभी? यहीं। मैं तो यहीं होता हूँ, तुम ही नजर नहीं आते। आपकी तारीफ। ये मेरी सेक्रेटरी हैं मिस शमाइला अंबरीन, और शमाइला ये आबिद खान हैं जाने अजीज, ये अहमद अली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग पार्टनर। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। आप गालबन नई आई? जी जी हाँ। शमाइला, जरा कॉफी का क्या नाम? जी बहुत अच्छा। बस चाचा ठीक है, रहने दो। 1 मिनट बेटी, 1 मिनट। अब बस करे ना, आप कोई सोना तोल रहे हैं, दाल ही है ना। 2-4 दाने ज्यादा या कम पड़ के तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बेटी, फर्क पड़ता है। अगर मेरी तरफ से ग्राहक को कोई चीज ज्यादा चली जाए तो खैर है, लेकिन अगर एक दाना भी कम चला गया तो वो हश्र के दिन तक मेरे सीने पर पत्थर बना रहेगा, और इंसाफ की घड़ी में सारी खलकत को चीख चीख कर बताएगा कि मैं एक बेईमान आदमी। अब्बू आप भी हद करते हैं, इतनी भी क्या ईमानदारी। अब ठीक है। तुम्हें पता है बेटी, कैंसर कैसे फैलता है? शुरू शुरू में ये एक नामालूम नुक्ता होता है जिसे खुर्दबीन भी नहीं देख सकती, और फिर एक दिन यही पूरे जिस्म को ढाकर फर्श कर देता है। माशरा भी एक जिस्म की तरह होता है बेटी, गिरने लगता है तो फिर गिरता ही चला जाता है। लो बेटी। अब्बू हाँ, आपकी सारी बातें ठीक है, मगर नहीं नहीं नहीं, ठीक बात सिर्फ ठीक होती है, बिल्कुल ठीक। ये अगर मगर चूंकि चुनाचे लिहाजा लगाने से बात जख्मी हो जाती। देखो बेटी, मशरूत सच्चाई लंगड़े आदमी की तरह होती है, बेबस बेकस।
माजूर। अब्बू वो फहरिस्तें कहाँ हैं? तुमने ये। तैयार की? हाँ, हर चीज की खरीदो फरोख्त की कीमत उसके सामने लिखी। और हाँ, आपने नमक की तो मुझे रसीद दी नहीं उसकी तुम्हें। अरे ये बेटी, ये नमक भी अजीब चीज होता है। इसे लोग खाकर हराम कर देते हैं, लोगों के जख्मों पर छिड़कते हैं। नमक मिर्च लगाकर वो क्या कहते हैं, बात को कहां से कहां तक पहुंचा देते हैं। और फिर बेटी, अगर खाने में नमक ना हो तो खाने का मजा ही नहीं आता। वो मिर्जा गालिब ने क्या खूब कहा है कि मजा होता अगर पत्थर में भी होता नमक। अब्बू एक बात कहूँ, हाँ। आपको ना प्रोफेसर होना चाहिए था, यहाँ नहीं बैठना। वो हेड से कबूतर निकालने वाला। अब्बू। अच्छा अच्छा, नाराज नहीं होते, बैठो बैठो। अच्छा, मैं चलती हूँ, ठीक है? हाँ? हाँ, मैंने वो खाना तैयार कर दिया, याद से खा लीजिएगा। वो तसले के नीचे मैंने रोटियां रखी है, वहां से निकाल लीजिएगा। मगर तुम कहाँ जा रही हो बेटी? मैं, मेरा इंटरव्यू है आज अब्बू। इंटरव्यू? हाँ तो तुमने तो मुझसे जिक्र भी नहीं किया। अब्बू, मैंने भी आज ही अखबार में पढ़ा है। वो जमाल फैब्रिक्स वाले हैं ना, है ना, उन्होंने एक इश्तिहार दिया है। उन्हें चंद लड़कियों की जरूरत है ऑफिस जॉब के लिए। अगर बेटी, तुम्हें तो वो टाइप शॉर्ट हैंड तो आती नहीं। अब्बू, उन्होंने सिर्फ ये लिखा है इश्तिहार में कि इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और मैंने तो बीए किया। मगर आखिर किस लिए, क्यों? अब्बू, आपको पता है नौकरी क्यों की जाती? हाँ, मैं जानता हूँ, मगर ये मैं जो ये काम कर रहा हूँ, ये काम, इस काम से घर का खर्चा नहीं चल सकता। और फिर आप हमें हमारे हिस्से का काम करने दीजिए। तो ठीक है बेटी, लेकिन देख लो, जमाना बहुत खराब है। अब्बू, आप फिक्र ना करें। जमाना अगर ऑक्टोपस भी हुआ ना, तो भी मैं इसके हाथ नहीं आऊंगी। हाँ, अच्छा, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। सलामे। जी उस्ताद जी। मास्टर ने खत इतने दिनों के बाद क्यों बचाया? वो उस्ताद जी, वो अपने बीवी बच्चों को लेकर तो अपने साले की शादी पे गया हुआ था, कल ही वापस आया है। ये उधर बाले की माँ ने मुझको डेरे पे तला पहुंचाई थी, तो मैंने कहा मैं उस्ताद को खुद दे आऊं जाकर। तुमने बहुत अच्छा किया, क्या बिल्कुल ठीक किया। मैं कुछ दिनों के लिए फैसलाबाद जा रहा हूँ, पीछे का ख्याल रखना। तुम फिक्र ना करो उस्ताद जी, पर ये खत पढ़कर तुम कुछ चुप से हो गए हो, कोई फिक्र वाली बात है? हाँ, भाभी का खत है, नासिर का झगड़ा हो गया किसी से। कोई सट सुट तो नहीं लगी? लगी। ये किसकी जरूरत हुई है उस्ताद जी, मुझे हुक्म करो। बैठो। मैं तो कई रोज से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो कुछ काम था ना, तो मैं कराची गया हुआ था। आज ही खत मिला, मैं चला आया। नासिर कहाँ? पट्टी कराने गया है, आता ही होगा। चोट ज्यादा लगी है? हाँ चाचा जी, 5 टांके लगी है भाईजान के सर पर। इतना खून बह गया था कि डॉक्टर साहब कह रहे थे अगर और खून बह जाता तो बड़े खतरे की बात थी। बस तू मशीन की तरह एक दफा शुरू हो जाए ना, तो फिर दम नहीं लेती। जा जाके चाचा जी के लिए चाय का पानी रख दिया। अच्छा। ये बता भाभी, कसूर किसका था? क्या झगड़ा कैसे हुआ? घर से तो हॉकी का मैच खेलने गया था, वहीं कोई लड़ाई हुई है। इसने छुड़ाने की कोशिश की तो मलकों के लड़कों ने इसी पर हाकियां बरसाना शुरू कर दी। बड़े अथरे मुंडे हैं उनके, पैसे ने दिमाग खराब कर रखा है। मलिक, ट्रांसपोर्ट वाले? हाँ,
मुझे तो ये सामने वाले वकील साहब ने बताया कि नासिर को लड़के उठाकर अस्पताल ले गए हैं। इनका बेटा भी वहीं था। अच्छा नहीं कराया? कोशिश की थी मगर मलकों ने होने ही नहीं दिया। और फिर सब यही समझाते रहे कि वो बड़े जोर वाले हैं, उनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। जो होना था हो चुका। आपने ठीक किया भाभी, बिल्कुल ठीक किया। क्या मैं यहाँ नहीं होता ना तो कोई नहीं है इन बच्चों के सर पर, क्या और कोई नहीं है इनके सर पर। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। कब आया? अभी भाई तुमने लड़ाई झगड़े कब से शुरू कर दिए? क्या बदमाशियां करने लगे हो? नहीं चाचा जी, आपको तो पता है मैंने तो कभी किसी को नाजायज बात तक नहीं की। लोगों ने बिल्कुल खामखा मुझे मारा। किसी से पूछ लीजिए। किसी से क्या पूछना है? मुझे तुम्हारा पता नहीं है? तुम्हें नहीं जानता क्या? लानत भेजे इस पर। आप ये बताएं, इस दफे इतनी देर से क्यों आए? पता है पूरे 2 महीने के बाद आए हैं आप। कुछ काम था क्या? बिजनेस? चाचा जी, आपको पता है मैं अपनी क्लास में सेकंड आई हूँ। 5 बुक्स मिली है मुझे इनाम में। अरे हमारी बेटी है ही नंबर 1। क्या? फर्स्ट क्लास। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या? थैंक यू वेरी मच। देखो भाई साहब, हम हैं शरीफ और इज्जतदार आदमी। बच्चों का झगड़ा था, मैंने दरगुजर किया तो क्या फायदा है बात बढ़ जाए, हमारे हाथ से किसी को नुकसान पहुंच जाए। तुम भी जरा अपने भतीजे को समझा दो। मलिक साहब, ज्यादती तो आपके लड़के ने की है, क्या मारा तो आपके लड़के ने है। हटना तो आपको उसके गले में डाल कर रखना चाहिए। क्या मुंह संभाल के बात करो। हमारी गैब कराई हुई लाश तो फरिश्तों को नहीं मिलती है। समझ रहे हो ना बात? हाँ ठीक है मलिक साहब, आप ठीक बोल रहे हो। ये हमारे ही लड़के ने ज्यादती की होगी, उसी ने मारा होगा। क्या? जिसको चोट लगती है उसी को पट्टी बांधती है, वही अस्पताल जाता है ना, जाता है ना मलिक साहब? हाँ, बस मैंने यही पता करना था। क्या? मालूम। बड़ी मेहरबानी। मेहरबानी। ये लो भाई, ये रहा तुम्हारा सामान। कितने पैसे हुए बाबा? आज 6 रुपए 75 पैसे। कितने पैसे बताया बाबा? 6 रुपए 75 पैसे। ज्यादा है क्या? ज्यादा तो नहीं, पर ये सौदा तो मुझे 8 रुपए का बनता है। 8 रुपए का बनता है? बेटी, मेरी दुकान से तुम्हें हमेशा सस्ता सौदा मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छी बात है, शुरू में चीजें सस्ती बेचो तो दुकान जल्दी चल जाती है। किस तरह से पड़ गया फकीर हुसैन? आओ कुरैशी साहब, बैठिए। भाई कुर्सी तो यहाँ है नहीं। अरे यही बैठूंगा तुम्हारे पास। वैसे इस औरत ने गलत बात नहीं की। बाजार में रहते हुए मार्केट के रेट से कम पर बेचना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है कुरैशी साहब, नामुमकिन तो नहीं होता। और आपको मालूम है कि मैं मुश्किल काम से घबराता नहीं। ये तुम क्या कर रहे हो फकीर हुसैन? क्या कर रहा हूं? मेरा मतलब है ये दुकान, अगर तुमने कोई कारोबार ही करना था तो कुछ। कुरैशी साहब, मेहनत से रिश्ते हलाल कमाने की कोशिश कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। आज यूनियन के दफ्तर में तुम्हारे लिए खसूसी मीटिंग हुई थी। तुम्हें पता है तुम्हारे साथियों ने तुम्हारे लिए एक खसूसी फंड कायम किया है। हम चाहते हैं कि तुम इस रकम से। कुरैशी साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं क्यों लूं किसी से कर्जा?
कमाल कर रहा है, मेरे हाथ पांव चलते हैं, मेरा हौसला जिंदा है, मैं नहीं मांगता भीख। लघुवत, दोस्तों के जज्बे को तुम भीख कह रहे हो, बड़े अफसोस की बात। रजीद साहब, मेरी तरफ से सब दोस्तों का शुक्रिया अदा कर दीजिएगा, उनसे कहिएगा भाई तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, मुझे बस उनकी दुआओं की जरूरत है, और अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, मुझे कुछ नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करो फकीर हुसैन, ये रकम तुम कब समझ कर रख लो, इससे को अच्छा सा कारोबार कर लो, कोई तुम्हारे पास होंगे लौटा देना। अब मैं क्यों लूं कर्जा, मैं अपने ऊपर बोझ क्यों ला दूं? भाई कह दीजिएगा उन सबकी बड़ी मेहरबानी, फकीर हुसैन के पास सब कुछ मौजूद है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जी बीबी, किनसे मिलना है आपका? मैनेजर साहब। जी हाँ, कहीं अंदर तशरीफ ले जाए। नहीं जी, इधर इस दरवाजे से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मैनेजर साहब आप हैं? जी। अच्छा, तो आज आप लोगों का एक इश्तिहार आया था अखबार में। ओह, तो आप उस सिलसिले में आई हैं? जी। एक मिनट के लिए जरा खड़ी होंगी आप? जी। खड़ी हो जाए। तशरीफ रखिए। आपका नाम? सईदा, सईदा नसीम। तालीम? बीए। पहले कहीं काम किया है? नहीं। टाइपिंग आती? जी नहीं। अब मॉडलिंग करेंगे? ये जो लड़की नहीं आती है इश्तिहार वगैरह में? नहीं। आपने तो इश्तिहार में कुछ और लिखा हुआ था कि ऑफिस जॉब। वो भी ठीक लिखा था। दरअसल हमें एक ऐड के लिए किसी फ्रेश मॉडल की भी जरूरत है। अच्छा, आप ऐसा करें, जमाल साहब एक मीटिंग पे जा रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ वो आपकी एक नज़र देख लें। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, अपनी दरखास्त और सारे पर्टिकुलर्स सईद साहब के पास छोड़ जाइए, मैं आपको 2-3 दिन में बुलाऊंगा। जी बेहतर। मैं इस वक्त एक ज़रूरी मीटिंग में जा रहा हूँ, अगर आप इंतज़ार कर सकें तो सईद के कमरे में बैठ जाइए। जी बेहतर, वैसे मैं फिर आ जाऊंगी। एज यू लाइक। अच्छा, वो आबिद का शायद टेलीफोन आए, उसे कहना कि मैं शाम को क्लब में मिलूंगा। ओके सर। अच्छा सईद, जान अजीज, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर। अच्छा सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी प्लीज बैठें, एक कप चाय पीते जाएं। नौकरी तो लगता है आपकी पक्की हो गई। मेहरबानी। मैंने जमाल साहब की नज़र से अंदाजा लगाया कि आप उन्हें बहुत पसंद आई हैं। मुबारक। मैं यहाँ पसंद, मैं यहाँ नौकरी के लिए आई हूँ मिस्टर सईद। जी हाँ, मेरा भी कहने का मतलब यही था कि आपकी नौकरी पक्की हो गई। मैं आपका मतलब तकरीबन समझ गई हूँ। आप गालिबन इन लड़कियों में से एक और लड़की का इजाफा चाहते हैं ना? जी हाँ, वो कॉर्नर वाली सीट आपकी होगी। आप अपने मिस्टर जमाल से कह दीजिएगा कि मुझे बुलाने की तकलीफ ना फरमाए, मुझे नौकरी नहीं चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं। मेरी जिंदगी जैसी भी है, जिस तरह भी गुजर रही है, आपको इससे क्या? ओह, आप तो नाराज हो गई। मैं तो सिर्फ इस ख्याल से कह रहा था कि आप जैसी ग्रेसफुल औरत को इस तरह महफिलों से कट कर नहीं रहना चाहिए।
अमेरिका में मैंने देखा है कि कारोबारी लोग जाती सतह पर भी ताल्लुकात बढ़ाते हैं, मिलते हैं, जुलते मिस्टर हैं। जमान, अव्वल तो ये अमेरिका नहीं पाकिस्तान है। दूसरे ये कि मुझे महफिलों से चिढ़ है, मुझे नफरत है इन झूठी मुस्कुराहटों से जो चेहरों पर इश्तिहारों की तरह सजी रहती। और तीसरी और आखिरी बात ये कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करती, समझे आप? जी जी। आप मसरूफ आदमी हैं, आपके काम का हरज होगा। मैं आपको ज्यादा देर तक रोकना नहीं चाहती। जी शुक्रिया। तो मैं हाँ पुत्र, हाँ, उकाब की बातें ही अपनी है पुत्र। उकाब बड़ा नर जानवर होता है पुत्र। अल्लाह ताला ने उसकी आंख बड़ी तिखी दी है उसको। बैठो पुत्र, बैठो ना। जी। आओ पुत्र, हमारे इलाके में कभी तुम्हें दिखाएं। मेरे पास बड़ा कामयाब नस्ल का बाग है, बहुत बाग है। जी हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो खुद बहुत शौक है गांव देखने का। हाँ, आओ, हमारे गांव में बड़ी खूबसूरत जगह है देखने वाली, वहां कभी आओ पुत्र। जी जी जरूर। मैं दरअसल सरदार साहब आपके पास हाजिर हुआ था एक मशवरा करने के लिए। हाँ हाँ, बोलो पुत्र, बोलो, इरशाद पुत्र। वो पुत्र, हमारे बंदे जो है ना, इनके कान तो सिर्फ हमारा हुक्म सुनने के लिए होते हैं। तुम नहीं समझोगे इस बात को। वजह पुत्र, वजह बाहर वजह, शाबाश, बहुत बहुत, चलो वजह पुत्र, रियासत, चलो शाबाश, बहुत। हाँ हाँ पुत्र, बोलो। सरदार साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि वो काम आपने कैसे करवाया था? कौन सा काम पुत्र? वही जो कुछ आदमी निकालने थे पुलिस की हिरासत से। हाँ पुत्र, वो तो हो गया था काम, वो पहुंच गए मेरे इलाके में माशाल्लाह खैरियत से। जी हाँ, वो मुझे पता चला था। मैं दरअसल उस शख्स से मिलना चाहता था। उससे? वो जिसने? क्यों पुत्र, कोई ऐसा काम? नहीं नहीं, काम तो खैर आपके काम से बहुत छोटा है, लेकिन बहुत अहम। हाँ हाँ पुत्र, वो करा देंगे, करा देंगे। वो है, रियासत को उसके डेरे का पता है। मैं रियासत को कहता हूँ, वो मिलवा देगा आपसे। रियासत है और क्या पुत्र? सुभान अल्लाह, कहाँ तो तुम सारा सारा दिन घर की शक्ल नहीं देखते थे, आज सुबह से बिस्तर में घुसे बैठे, क्या बात? बस यूं ही। नहीं, कोई बात है जरूर, है ना? ना तुम मेरे घर में रहने से खुश हो, ना मेरे घर से बाहर रहने से खुश हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? बातें कितनी बनाना आ गई जलील को। कौन आ गई है? चल जाके देख, चल चल, वहां डरा। चैन से ना तुम बैठने देना मुझे। देखता हूँ।